HIV क्या होता है और ये क्यों हो जाता है। रोज के मेरे पास 2 से ज़्यादा कॉल्स हैं जो ये बात करते हैं, मैम मुझे HIV तो नहीं हो गया, मैंने तब प्रिकॉशन नहीं रखा, अब मैं कैसे जानूँ, हो तो नहीं गया, मुझे हो तो नहीं जाएगा, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, कैसे सॉल्व करूँ। तो जब हम सब इतने अंधेरे में हैं तो आज मैं वीडियो स्पेशली बना रही हूँ कि HIV क्या है और ये क्यों होता है और ये क्या ये इतनी घातक बीमारी है कि मुझे शायद साथ खाना खाने से या पानी पीने से हो जाएगी। चलिए बात करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, एक सेक्स काउंसलर और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। आज मैं बात करने वाली हूँ HIV क्यों और कैसे। So HIV is basically called human immunodeficiency virus। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी में ये एक वायरस है जो कि मल्टीप्लाई हो जाता है आपकी बॉडी में जाके, और उसके बाद जो आपका इम्यून सिस्टम है, मतलब जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, उसको खाने लगता है। जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो आपको बाहर से जो भी इन्फेक्शन आएगा वो आपको हद से ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगेगा। होता क्या है कि हमारी बॉडी में हर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए WBCs होते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, या फिर आप मान लीजिए अंदर के कुछ सैनिक। लेकिन धीरे धीरे ये HIV वायरस उन सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो सैनिक खत्म हो जाएंगे तो बाहर से आने वाली कोई भी इन्फेक्शन का असर बहुत ज्यादा जोरदार होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि HIV का इन्फेक्शन या इनसे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या आपको दिक्कत दे सकती हैं। HIV वाले लोग धीरे धीरे इतने ज्यादा इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं कि उनकी खांसी खत्म ही नहीं होती, उनको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो खत्म ही नहीं हो रहे, फूड पॉइजनिंग है तो चलती ही जा रही है, तब तक जब तक वो धीरे धीरे डिप्लाइड होकर डेथ तक नहीं पहुंच जाते। इसलिए हम बोलते हैं कि HIV काफी घातक है और आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मेजर सोर्स है HIV होने का, वो है आपके सेक्सुअल इन्फेक्शंस। जो आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उससे सबसे ज्यादा होता है, और ये तब होता है जब वो आपके थूक से, स्लाइवा से, खून से, है ना, या आपके वीरे या सीमेंट से कहीं ना कहीं किसी की दूसरे की बॉडी में चला गया है। और जब हम सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी में कहाँ कट्स हैं या कहाँ से वो बॉडी के अंदर जाएगा। तो कि अगर आपका सीमेंट उनकी बॉडी में चला गया है, या फिर फीमेल का वजाइनल डिस्चार्ज है, या फिर आप ओरल कर रहे थे बिना प्रिकॉशन के, तो HIV होने के चांसेस हो सकते हैं। ऑल्दो ओरल में चांसेस कम रहते हैं, बट स्टिल HIV ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। साथ साथ वो लोग जो बहुत ज्यादा सुइयों का प्रयोग करते हैं, मतलब इंजेक्टेबल्स का प्रयोग करते हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और बिना प्रिकॉशनरी कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि उस समय उनको इतनी लत होती है ना कि उनको कोई भी सुई मिल जाए वो इंजेक्ट करने के जोर में होते हैं कि चलो मिल रहा है ले लें, क्योंकि हमारी बॉडी उससे रिलेट नहीं कर पाती है। तो स्पेशली उन लोगों से जो रेगुलर वीड्स या ड्रग्स लेते हैं, प्लीज ध्यान से HIV टेस्ट कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ये फीमेल से उनके बच्चे को हो सकता है क्योंकि गर्भ में ट्रांसफर होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, जो हमारे रेजर्स हम यूज़ करते हैं, शेव करते हैं, आजकल तो फीमेल भी फेस रेजर्स यूज़ करती हैं, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि आपका ब्लड का कॉन्टैक्ट अगर उस रेजर से है तो वो आपको उसे क्लीन कराना। टैटू आप बनवाते हैं, उसमें भी इंजेक्टेबल सुई यूज़ होती है, तो बेटर ये है कि तब भी आप चेक करके जो ये सुई है इसको सही लें। जहाँ भी इंजेक्शंस लगवाने जा रहे हैं वहाँ भी देखें कि बिल्कुल नई निडल, नए पैकिंग से, नए स्टेरलाइजर से वो निकाल के आपको दे रहे हैं, तभी आप श्योर होंगे कि आपको इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। साथ साथ खाना खाने से, बैठने से, हाथ मिलाने से, इन सब से ये प्रॉब्लम नहीं फैलती है। तो इनके लिए नेगेटिव, ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर्स्ड हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से इनको कोई जॉब पे नहीं रख रहा, इनको कोई काम पे नहीं रख रहा, इनको कहीं से भी, सोसाइटी से भी बिल्कुल अलग किया जाता है। ऐसे में आपका इनकी तरफ रूखा बिहेवियर गलत है। बात करो, कम्युनिकेट करो, फोन पे कन्वर्सेशंस करो, मिलो, साथ बैठो, घूमने जाओ, डांस करो, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना जब वो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं गलत है। लेकिन अपने टेस्ट कराना और अनप्रोटेक्टेड सेक्स और इन चीजों का बिना ध्यान रखे बिना अपनी लाइफ में प्लीज आगे मत बढ़ो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करो, और जानने के लिए कि कैसे इससे डील करते हैं और अगर पता चल जाए तो इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, चलिए हम बात करेंगे अगली वीडियो में। कनेक्टेड रहिएगा।